नमस्ते, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू द ट्रेनिंग सेशन। हमारे पिछले सेशन लिसनिंग में हमने जाना कि लिसनिंग ज़रूरी क्यों है और लिसनिंग और हियरिंग के डिफरेंस के बारे में। आज हम जानेंगे हाउ टू बी अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छा लिसनर कैसे बना जाए, और हम जानेंगे कि हमें अपने कस्टमर्स को सुनना क्यों ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक लिसनिंग। तो गाइज़, जैसा हमने पहले कहा था, एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ हमें एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे हाउ टू बी अ गुड लिसनर। तो गाइज़, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए हम 5 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अगर ये 5 पॉइंट्स हम ध्यान में रखें तो हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। पहला है बी प्रेजेंट, लिसन डोंट हियर। हमने जो पहले पढ़ा था लिसनिंग और हियरिंग के अंतर के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए वी शुड नॉट हियर बट लिसन टू द कस्टमर्स, कि हमें अपने कस्टमर्स को ध्यान से सुनना चाहिए, प्रेजेंट रह के सुनना चाहिए, एब्सेंट माइंडेडनेस से नहीं सुनना चाहिए। डोंट इंटरप्ट। हम जब भी अपने कस्टमर्स को या किसी को भी सुनते हैं तो हमें उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। ये बात किसी को भी बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, और आप जिससे बात कर रहे हैं, जिनको बात करते टाइम बीच में टोक रहे हैं, उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन बहुत ही ख़राब हो सकता है। अगर आपको एक कस्टमर या सामने वाले की बात समझ में नहीं आई है तो उनसे वो बात एक बार दोबारा पूछ लीजिए, और पैराफ्रेज का मतलब है कि उनकी कही हुई बात या उनका पूछा हुआ सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार दोहरा दीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि उन्होंने यही कहा है या यही पूछा है। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कस्टमर हमें कुछ बताना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, बट किसी ना किसी वजह से वो हमसे नहीं पूछ पाता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स देख के ये समझ जाना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, या कम से कम ये समझ जाना चाहिए कि कस्टमर हमें अप्रोच करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है। तो कभी कभी बिना कस्टमर के कहे हमें समझ जाना चाहिए कि उन्हें कुछ चाहिए, और इस स्किल को बोलेंगे लिसन टू इमोशंस। और आखिरी पॉइंट होगा आस्क क्वेश्चंस इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़े तो कस्टमर से भी क्वेश्चन पूछें उस बारे में, अगर आप उनकी बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो। अब हम जानेंगे कि हमें अपने कस्टमर्स को क्यों सुनना चाहिए। टू नो व्हाट कस्टमर वांट्स, ये जानने के लिए कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है। कस्टमर हैव द बाइंग पावर, वो कस्टमर ही है जो हमारी सर्विसेज को पैसे दे के ख़रीदता है। लिसनिंग टू कस्टमर्स विल ग्रो योर बिजनेस। अगर हम कस्टमर की बात सुनेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। कस्टमर फीडबैक हेल्प्स यू इम्प्रूव। एक कस्टमर जब आपको फीडबैक देता है तो वो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए देता है। तो फीडबैक कस्टमर इसलिए देता है, हमेशा वो हमारी गलतियाँ निकालने के लिए ही नहीं फीडबैक देता। कस्टमर इसलिए भी फीडबैक देता है कि हमारी अगर कोई छोटी सी कहीं गलती है या हमारा किसी चीज़ में कोई ड्रॉबैक है तो हम उसको सुधार सकें। इफ़ यू डोंट लिसन कस्टमर्स विल गो एल्सवेयर। अब ये होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वही सर्विसेज या वही गुड्स सिर्फ हम ही नहीं प्रोवाइड करते, बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं वो सेम सर्विसेज। तो अगर हम अपनी कस्टमर्स की नहीं सुनेंगे तो कस्टमर्स किसी और कंपनी के पास वही सर्विस लेने के लिए चले जाएंगे। कस्टमर्स कैन टेल यू व्हाट दे थिंक ऑफ योर ऑपोजिशन। कस्टमर्स हमें बता सकते हैं कि हमारे ऑपोजिशन में जो हैं, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज जो हैं, जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कैसा कर रही हैं, उनके बारे में क्या फ़ीडबैक है, वो सब कस्टमर्स आपको बता सकते हैं, ताकि उससे भी आप कुछ सीख ले सकें और अपने लूप होल्स को ख़त्म कर सकें। कस्टमर्स लाइक टू फील वैल्यूड। कस्टमर्स को अच्छा लगता है अगर हम उनकी बात सुने तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, हमें वैल्यू मिल रही है, हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो गाइज़, ये सब रीजंस थे कि हमें कस्टमर्स को क्यों सुनना चाहिए। ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन, लिसनिंग पार्ट 2। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। फॉर अदर लर्निंग्स वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क स्मार्ट।